स्वागत है आपका वॉइस आपकी आवाज देश विदेश की खबरों पर। मैं हूं रुबीना। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की आशंका है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित ट्रंप टावर को किला में बदल दिया गया है। भारी संख्या में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप टावर को घेर लिया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने का 2 दिवसीय नेपाल का दौरा बुधवार से शुरू हो रहा है। बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए बुधवार को 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। इस विमान के पहुंचने से वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा और जंग के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रिहायशी एरिया में स्थित अवैध पटाखा गोदाम में बुधवार सुबह आग लग गई। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। सूचना मिलते ही पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुट गए। आत्महत्या के एक पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के निवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसद राजा कृष्णमूर्ति लगातार तीसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुन लिए गए हैं। नई दिल्ली में जन्मे 47 वर्षीय कृष्णमूर्ति ने आसानी से लिबर्टेरियन पार्टी उम्मीदवार प्रेस्टन नेल्सन को हरा दिया। 3 चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की बारी है। 76 सीटों पर 7 नवंबर को तीसरे चरण के मतदान के साथ ही यह चरण भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद 10 नवंबर को मतों की गिनती के बाद चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड में मंगलवार को जोरदार विस्फोट में एक सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलने पर डीपीएल अधिकारियों सहित पुलिस भी मामले की जांच को पहुंची। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक 6 नवंबर को हो सकती है। इससे पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था। उत्तरी कोरिया लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने 2 पनडुब्बियों का निर्माण किया। एक में ज्यादा मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी लगाई गई है। इस बात को दक्षिणी कोरिया के एक सांसद ने उजागर किया। गुजरात के अहमदाबाद में टेक्सटाइल गोदाम में बुधवार को आग लगने से मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 14 लोगों को अब तक मलबे के नीचे से बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। जिन लोगों को अस्पताल में भेजा गया उन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान ने अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे समेत खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना में तीनों की मौत हो गई, जबकि उसकी एक 11 साल की बेटी बच गई। आग लगने से पहले वह भागने में कामयाब हो गई थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, जिसमें बाइक चालक जिंदा जल गया। उसका साथी गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुधवार को केमिकल लदे टैंकर और सिलेंडर लदे ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में टैंकर चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। चीन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ताइवान के सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। पिछले दिनों हुए समझौते के तहत अमेरिका ने ताइवान को $60 करोड़ के शस्त्र ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दी है।